ना उबालने का झंझट और ना ही फ्राई करने की मेहनत, बिना उबाले बिना फ्राई किए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही नई नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए आपको घंटों मेहनत भी नहीं करनी होगी और ना ही फ्राई करना होगा, ना ही उबालना होगा। बहुत ही कम सामान में और कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार फूले फूले एकदम नाश्ते की रेसिपी, जिसे एक बार खाने के बाद आपका हाथ रोक नहीं पाएगा और बार बार इसी नाश्ते को बनाने की मांग करेंगे सब। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बना के तैयार करेंगे, जो कि हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है, जिसमें हम 1.5 से 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बना करके खाते हैं। अगर आप चाहे तो इस नाश्ते को मैदा से भी बना सकते हैं, या तो फिर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, जिनको मैंने हाथों से क्रश करके रखा था। अब इसी के साथ साथ हम 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम तेल में हम इस नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें पहले ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना। अभी हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बिना पानी का बहुत ही अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। जितना बढ़िया से आप इसे मिक्स कीजिएगा, आपका नाश्ता उतना ही बढ़िया बन के तैयार होगा, फूले फूले खस्ता एकदम कचौड़ी जैसे। तो यहाँ पे देखिए आटे जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए, इसकी सारी गुठलियाँ हमने तोड़ दी है। अगर आप चाहे तो दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए इसे मिक्स कर सकते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो जैसा बना के तैयार करेंगे। लेकिन एक बार में सारा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि एक बार में अगर सारा पानी डाल देंगे तो डो अगर गीला हो जाएगा तो आपका नाश्ता अच्छा से बन नहीं पाएगा। क्योंकि हमें सॉफ्ट सा डो चाहिए, ना कि ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा टाइट। तो इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है। जिस तरह से रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं उसी तरह से हम आटा लगा के तैयार करेंगे। आपने फूलगोभी से बना हुआ कचौड़ी बहुत खाए होंगे, लेकिन फूलगोभी को उबाल के, फूलगोभी को फ्राई करके। लेकिन आज जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, इसके लिए ना तो आपको गोभी को उबालना है और ना ही फ्राई करना है और ना ही घंटों मेहनत करना है। बहुत ही कम मेहनत में हम बहुत ही शानदार सुपर टेस्टी फूलगोभी की कचौड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से लग गया है, तो इसे थोड़ा सा और हम चिकना कर देते हैं। तो आटा जो है बहुत ही अच्छे से चिकना भी हो गया, तो इसे ढक के हम रेस्ट में रख देंगे। इसे तब तक के लिए रेस्ट में रख जब तक हम आगे की तैयारी करेंगे और कचौड़ी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसे हम साइड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ की फूलगोभी लिया है, जिनको मैंने पहले से ही धो करके इसका डंठल हटा करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपको नाश्ता ज़्यादा बनाना है तो फूलगोभी की मात्रा को ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसे हम साइड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया और छोटे वाले ग्रेटर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छेद वाले ग्रेटर लिए हैं, जिससे ये बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो जाएंगे। जब भी आप फूलगोभी को ग्रेट करें कचौड़ी के लिए तो छोटे छेद वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करें। यहाँ बहुत ही इजीली ये ग्रेट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप चाहें तो फूलगोभी को थोड़ा सा उबालने के बाद भी इसका पानी सारा सुखा करके ग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे ही बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे बिना उबाले, तो उबालने का झंझट क्यों। तो यहाँ पे देखिए सारे फूलगोभी को मैंने ग्रेट कर लिया, कितना एकदम फाइन सा ग्रेट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चने की सत्तू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच चने की सत्तू लिया है। इससे नाश्ता जो है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि आटा लगाते वक्त भी हमने आटा में नमक डाला था। यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो डालें, नहीं तो ना डालें। थोड़ी सी हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा सांभर मसाला, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अजवाइन डाल दे रहे हैं क्रश करके। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे लिए हैं तेल। ये अचार वाला तेल है। अगर आपके पास अचार वाला तेल नहीं है या फिर नहीं डालना चाहते तो ऐसे नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, सरसों वाले। यहाँ पे खूब सारा मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अब इसी के साथ साथ हम खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे इसी में। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है।
तो अच्छे से हमें रगड़ते हुए मिक्स कर लेना। यहाँ पे अब पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसी तरह से हमें मिक्स करना है। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे मसाले जो है तैयार है। अगर आप अचार वाला तेल नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी नहीं डालना चाहते हैं तो चाट मसाला डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा ना कि ये नाश्ता जो है बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा इसमें, और खाने में बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे सारे मिश्रण हमारे अच्छे से मिक्स हो गए, और इधर हम देख लेंगे कि आटा हमारा अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। तो इसे एक बार अच्छे से मसलते हुए फिर से चिकना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा सॉफ्ट सा एकदम आटा लग के तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और इसका लुइया तोड़ेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं तो लुइया तोड़ते हैं, उसी तरह से हम लुइया तोड़ेंगे और रोटी वाले आकार का ही बनाएंगे। जिस तरह से रोटी के लिए लुइया लेते हैं उसी साइज़ का हम बनाएंगे। तो देखिए दोनों हाथों के बीचों बीच रख देंगे और घुमा देंगे, और ये लुइया जो है बन के तैयार हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप लुइया को बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लुइया जो है तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे वाले लुइया को भी बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा लुइया जो भी है बन के तैयार है। तो बाकी बचे हुए जितने भी आटे हैं इसी तरह से पहले हम सारे लुइया को बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम स्टफिंग करेंगे, तो नाश्ता बनाने में आसानी होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, ज़्यादा झंझट नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी टिकिया जो है बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें स्टफिंग करना है, जो हमने फूल गोभी और सत्तू वाला मसाला बना करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने एक लुइया उठाया। अब देखिए दोनों उंगली बीच के बीचों बीच रख के हमें घुमाते जाना और कटोरी शेप दे देना है, ताकि इसमें ये जो मसाला है आ जाए। ये बहुत ही इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पे मसाला डाल देंगे, और हाथों से दबाते हुए अच्छे से हमें सारे चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर देना है। तो जितना आपका मसाला इसमें आ जाए, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर बड़े साइज़ का नाश्ता बनाएंगे तब 2 चम्मच के बदले 3 चम्मच भी ये जो है फूलगोभी और सत्तू का मसाला डाल सकते हैं। तो देखिए हम चारों तरफ से इसी तरह से मुंह को बंद कर देंगे, ताकि ये फ्राई करते टाइम बाहर निकले नहीं। थोड़े आराम से कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, तब ये क्या होगा ना कि ये खुलेंगे भी नहीं और फटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे एक कचौड़ी जो है देखिए हमारा बन के तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं, और इसी तरह से हम दूसरे वाले कचौड़ी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो फिर से हम दूसरे वाले लुइया उठाएंगे, और इसी तरह से लुइया के बीचों बीच दोनों उंगली को दबाते हुए कटोरी शेप दे देंगे। इसे हर कोई बना सकता है, बहुत ही आसानी है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा से हम वही करेंगे, 1 से 2 चम्मच इसमें हम सत्तू वाला मसाला डाल देंगे, और फिर से हम इसको दबा देंगे सत्तू को, और चारों तरफ से इसका मुंह हम बंद कर देंगे, ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। और फिर से वही करेंगे, हम चारों तरफ से इसको घुमा देंगे, और दोबारा से हम लुइया जैसा बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को पहले बना करके तैयार कर लेना है। ये इतना टेस्टी चटपटा सा स्वाद आता है इसमें कि इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे, और पूरा ठंडा इसी नाश्ते को आप बना के खाएंगे। ये जो नाश्ता ठंड में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे टिकिया को बना करके स्टफिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको साइड कर देंगे, और यहाँ पे हम एक एक कचौड़ी उठाएंगे और थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए पतला कर देंगे। अगर आप चाहे तो इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर थोड़ा सा दबा देंगे या तो फिर थोड़ा बेल लेंगे तो ये ज़्यादा फूले फूले बन के तैयार होगा। तो इसी से थोड़ा दबा के पतला कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक लुइया ले लेंगे और हाथों की सहायता से हल्के हाथों से दबाना है। तो दबाते हुए थोड़ा सा पतला कर देंगे। अगर आप चाहे तो चकली बेलन से बेल भी सकते हैं, लेकिन हाथों से दबाने से भी ये अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कचौड़ी जो है अच्छे से दबाते हुए तैयार कर दिया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह से बाकी बचे हुए कचौड़ी को भी इसी तरह से दबाते हुए पतला कर लेंगे। सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से पहले वाले नाश्ते में हमने किया था। थोड़े हल्के हाथों से ही दबाना है, ज़्यादा जोर लगा के नहीं दबाना है, नहीं तो फिर ये फट जाएंगे। तो फट जाने से फ्राई करते टाइम इसका जो मसाला है सारे बाहर निकल जाएंगे और तेल गंदा हो जाएगा। तो इसी से हल्के हाथों से ही दबाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कचौड़ी को तैयार कर लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ।
तो गैस पर मैंने पहले से ही तेल को गरम करके रखा था। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो एक-एक करके आप कचौड़ियों को डालते जाए, लेकिन फ्राई करते टाइम आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा, तभी जाके ये खस्ता बन के तैयार होगा। ये कचौड़ी जब फ्राई हो जाते हैं तो इसे देखने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया या फिर मैदा से बनाया। बिल्कुल मैदा कचौड़ी जैसा बन के तैयार होता है। तो देखिए कितने फूल रहे हैं। आटे में मैंने ना तो मीठा सोडा मिलाया था ना ही कुछ, फिर भी ये बहुत ही फूले फूले एकदम बन के तैयार होगा, फूले फूले खस्ता। इस तरह से फूलगोभी की कचौड़ी बनाएंगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी है बनाना। इसे कभी भी कहीं पे भी आप बना सकते हैं। तो कितने एकदम फूले फूले बन के तैयार हुआ है। तो सारे कचौड़ियाँ को हम क्या करेंगे कि पलट देंगे और उलट पुलट करते हुए अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे, तभी जाके ये खस्ता बन के तैयार होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो और थोड़ा सा फ्राई कर लेते, क्योंकि अभी देखने से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो देखने से ही लगेगा कि बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुआ, एकदम हलवाई जैसा कचौड़ी बन के तैयार होता है घर में, वो भी फूलगोभी से। अपने कचौड़ी बहुत बनाए होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा, इतना सिंपल तरीका नहीं अपनाए होंगे। तो ये बहुत ही फूले फूले हैं, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। फूल के देखिए कचौड़ियों में क्रैक्स आ गए हैं, इतने फूल रहे हैं। तो फिर से हम एक बार उलट पुलट कर देंगे कचौड़ियों को, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से तल जाए। इसे आप आलू की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो सारे कचौड़ियों का कलर जो है चेंज हो गया, तो इसे हम निकाल लेंगे और बैच बाय बैच बाकी बचे हुए जितने भी कचौड़ी है इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन धीमी आंच में। तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है और इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं, देखने से ही लग रहा है हलवाई जैसा कचौड़ी बन के तैयार हुआ है, वो भी घर में मिनटों में। तो सारे कचौड़ी को हम निकाल लेते हैं और बाकी बच्चे को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखने में जितना बढ़िया लगते हैं, खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मेहनत में आप ढेर सारा कचौड़ियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे अब हम सर्व कर लेंगे। इस कचौड़ी को आलू की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं या तो फिर शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। इसे कभी भी बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में, शाम को चाय के साथ, सभी बहुत पसंद करेंगे। तो इस गर्मा गर्म कचौड़ी को चाय के साथ ज़रूर बनाइए। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।